हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो कहानी आप सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप कान में हेडफोन लगा लीजिए और कहानी का मज़ा लीजिए। आखिर तक कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी पटना के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। राकेश नाम का लड़का पटना के एक छोटे से गांव में रहा करता था। राकेश बहुत ही अच्छा लड़का था। राकेश के घर की कंडीशन ठीक ना होने की वजह से अपनी स्टडी छोड़ दी और कार मैकेनिक का काम करने लगा। धीरे धीरे अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। राकेश के गांव में शाम होती ही कोई भी नज़र नहीं आता था। सभी लोग अपने अपने घर के अंदर रहते थे। गांव वाले के कहना था कि शाम के बाद गांव में डायन घूमती है, जो कि गांव वालों को अपना शिकार बनाती है। और वो डायन गांव के कुछ ही दूरी पर है, एक जंगल में रहती है। गांव वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई वहां जंगल की ओर जाए, क्योंकि गांव में कुछ लोगों को डायन ने अपना शिकार बनाया था। इसलिए राकेश भी शाम होने से पहले ही वर्कशॉप से जल्दी अपने घर आ जाया करता था। लेकिन एक दिन राकेश जब साइकिल से घर की ओर आ रहा था, घर आते समय वो गांव के जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गया था। उसने सोचा, चलो मैं काफ़ी टाइम हो गया है, कोई रास्ता शॉर्टकट ले लेता हूं ताकि मैं घर जल्दी पहुंच सकूं। शाम भी होने वाली थी। राकेश जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा था, लेकिन तभी उसकी साइकिल की चेन उतर गई। बीच जंगल वाले रास्ते में अब कोई भी नहीं था। रास्ता सुनसान, ऊपर से अंधेरा होने वाला था। राकेश साइकिल से उतरा और चेन चढ़ाने लगा। साइकिल की चेन चढ़ाकर अब तेज़ी से पैडल मारने लगा। अभी भी राकेश काफ़ी दूर था। राकेश जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर पहुंचने पर अचानक राकेश को किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राकेश रुका, आसपास देखने लगा कि कौन रो रहा है। राकेश को डर भी लग रहा था। उसने देखा कि एक लड़की जो कि एक पेड़ के पास बैठकर रो रही है। राकेश ने पूछा, आप कौन हो? इतने सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? रात होने वाली है। उस लड़की ने कहा कि मैं दूसरे गांव से आई हूँ, मेरा अब कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। राकेश ने सोचा, इतनी रात को ये लड़की कहाँ जाएगी। इसलिए राकेश ने कहा उस लड़की से कि आप ऐसे करिए, आप आज मेरे घर चलिए। इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? सुनसान जंगल है, जंगली जानवर का भी खतरा है। आप मेरे घर पर आज रुक जाइएगा, कल सुबह चले जाना। वो लड़की मान गई। देखने में लड़की एक बंजारन लग रही थी और राकेश के साथ साथ चलने लगी। राकेश उससे बातें करते हुए चल रहा था। अब वो दोनों गांव में पहुंच गए थे। राकेश का छोटा भाई राकेश को बाहर देखने के लिए गया हुआ था। राकेश के छोटे भाई का नाम राजू था। राजू ने देखा कि राकेश भैया के साथ में ये कौन है। राकेश और वो लड़की दोनों घर पहुंचे। राकेश ने बोला, आप यहाँ बैठ जाइए, आप कुछ खाएंगे? उस लड़की ने खाने से मना कर दिया। राकेश की माँ ने पूछा, ये कौन है? राकेश ने बताया कि माँ, ये लड़की मुझे रास्ते में मिली थी और काफ़ी रो रही थी। ये दूसरे गांव से है, इसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब इतनी रात को ये अकेली लड़की रास्ते पर क्या करती, इसलिए मैं इसे घर ले आया। उसकी माँ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सभी लोग खाना खाकर सो गए। आधी रात का समय था। वो जो लड़की थी वो उठी और बाहर गांव में निकली। उसके बाद अंदर घर में आकर सो गई। सुबह हुई तो सभी गांव वाले एक आदमी के घर में इकट्ठे हुए थे। राकेश और उसकी माँ भी गई। वहां जाकर पता चला कि उस आदमी की मौत हो चुकी थी। राकेश की माँ को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि ये लड़की कल रात को यहाँ आई और सुबह ये हो गया। राकेश ने कहा कि वो आदमी बहुत ही शराब पीता था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन राकेश की माँ कह रही थी कि ये डायन है, इसी ने मारा है। उसके अगले ही दिन राकेश काम पर गया हुआ था। घर पर राकेश की माँ अकेली थी। उसकी माँ ने देखा कि वो लड़की
किसी का कच्चा मांस खा रही है। ये सब देखकर उसकी माँ के होश उड़ गए। उसका ये भयानक शक्ल बहुत ही डरावना था। उसकी माँ घर से बाहर की तरफ भागी। शाम हुई, राकेश घर आया। उसकी माँ ने बताया कि मैंने देखा, ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक डायन है। राकेश हंसने लगा, बोला, माँ क्या तुम भी लड़की के पीछे पड़ी हो? तुम्हारा वहम है, आप आराम करो और ज़्यादा मत सोचो। राकेश के साथ वो लड़की उसके घर में रह रही थी। राकेश के घर के सारे काम वो लड़की कर देती थी। अब राकेश को वो लड़की अच्छी लगने लगी। राकेश ने सोचा कि मैं इस लड़की से शादी कर लूं तो माँ की घर की सब काम में हेल्प हो जाएगी। इसलिए राकेश ने उस रात उस लड़की से शादी के लिए पूछा। उस लड़की ने कहा कि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। राकेश बोला कि तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ, तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं कुछ नहीं जानता। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम माया है और वो भी उसके पसंद करती है। दोनों ने अगले ही दिन शादी कर ली, लेकिन उसकी माँ नहीं मान रही थी। 1 साल बाद उसका एक बच्चा हुआ। एक दिन माया सो रही थी तो राकेश की माँ ने एक बाबा से डायन को बस में करने का तरीका पूछा। बाबा ने कहा कि डायन की चोटी अगर काट दी जाए तो इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। और एक दिन ऐसा ही मौका मिला। माया जब गहरी नींद में सो रही थी तब राकेश की माँ ने उसकी चोटी काट दी और घर की एक आंगन में मिट्टी में दबा दी। जब माया उठी तो देखा, मेरी चोटी किसने काट दी है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। करीब 8 साल हो गए थे। घर में सब ठीक चल रहा था। माया अब एक आम जिंदगी जी रही थी। तभी माया ने देखा कि आंगन में एक पौधा है जिसका चमक ही अलग है। माया ने उस पौधे को उखाड़ा और वहाँ पर उसकी चोटी मिली, जिससे उसने अपने बालों में लगा लिया और उसकी शक्ति वापस आ गई। अब उसने राकेश की माँ पर हमला किया। तभी राकेश घर आ गया और उसने ये सब देखा और शौक रह गया। राकेश ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, अनजान बना रहा। मुझे मेरा बच्चा दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उस वक्त माया ने अपने बच्चे राकेश को दे दिया और वो वहाँ से चली गई। उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं दी। ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखते रहें हॉरर नाइट्स इन हिंदी। अगर आपके पास भी है कुछ ऐसी ही मज़ेदार कहानी तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर DM करके शेयर करें। मिलता हूँ एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।